हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। हजारीबाग में 30 फीट गहरी नदी में गिरी बस, 7 लोगों की मौके पर ही मौत, 45 घायल। कटर से बस काटकर शव निकाले गए। झारखंड के हजारीबाग में एक बस अनियंत्रित होकर पुल से 30 फीट नीचे नदी में गिर गई। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल ले जाने वक्त दम तोड़ दिया। बस में 52 लोग सवार थे। हादसे में 45 लोग घायल हैं। गंभीर रूप से घायलों को हजारीबाग के सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। 100 बस में फंस गए थे। काफी मशक्कत के बाद गैस कटर से बस की बॉडी काटकर शवों को निकाला गया। मृतक और घायल गिरिडीह के बताए जा रहे हैं। बस में सभी सिख समुदाय के लोग थे। बस से गिरिडीह से रांची धार्मिक कीर्तन में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गिरिडीह से आ रही शिवशक्ति बस टाटीझरिया की शिवानी नदी पुल के पास अचानक असंतुलित हो गई। इसके बाद पुल से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गई। अभी तक एक्सीडेंट के कारण का पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया ब्रेक फेल हो जाने की बात सामने आ रही है। हजारीबाग बस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख। अब तक 7 की मौत, 45 घायल। झारखंड के हजारीबाग में बस हादसे में 7 लोगों की मौत की घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, झारखंड के हजारीबाग जिले में हुए बस हादसे में लोग की मौत से दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द घायल ठीक हो जाए। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी घटना पर शोक जताते हुए लिखा है, हजारीबाग झारखंड में हुए सड़क हादसे में लोग की मृत्यु के समाचार से अत्यंत दुख हुआ है। इस हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। मैं सभी पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। धोनी के शहर में दक्षिण अफ्रीका से टकराएंगे रोहित के धुरंधर। शहर के बड़े होटल बुक। 7 अक्टूबर को पहुंचेंगी टीमें। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान में से एक महेंद्र सिंह धोनी यानी माही के शहर रांची में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने जा रहे एक दिवसीय डे नाइट मैच की तैयारी शुरू हो चुकी है। रांची के सबसे बड़े होटल रेडिसन ब्लू के सभी 115 कमरे बुक कर दिए गए हैं। होटल सूत्रों ने बताया है कि अभी तक दोनों टीम का ट्रेवल शेड्यूल नहीं आया है। इसके बावजूद खिलाड़ियों के खान पान और स्पेशल केयर को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी अनुभवी स्टाफ को इस काम में लगाया गया है। जेएससीए के सचिव देवाशीष चक्रवर्ती और पिंटू ने बताया है कि 7 अक्टूबर को दोनों टीमें विशेष विमान से लखनऊ से रांची पहुंचेंगी। 9 अक्टूबर को मैच के बाद दोनों टीमें विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो जाएंगी। टिकटों की बिक्री 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। एक व्यक्ति को अधिकतम 3 टिकट ही बेचे जाएंगे। इस दौरान आधार कार्ड की एक कॉपी देनी होगी। हजारीबाग बस हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। झारखंड के हजारीबाग के टाटीझरिया थाना क्षेत्र की शिवानी नदी पुल के पास भीषण बस दुर्घटना हुई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में कुल 52 लोग सवार थे। इस हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताते हुए कहा है कि टाटीझरिया में पुल से बस के गिरने से यात्रियों के हताहत होने से मन व्यतीत है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हड़ताल पर गए राजस्व कर्मी, आवासीय और म्यूटेशन का काम हुआ ठप। जिले में राजस्व कर्मी की हड़ताल के कारण जाति, आवासीय और जमीन म्यूटेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य ठप हो गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों का मानना है कि सरकार ने पहले से हुए समझौते के अनुसार अपना काम नहीं किया है, जिस वजह से कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्य में एक बार फिर राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। राजस्व कर्मचारी संघ के मुख्य संरक्षक भरत सिन्हा ने कहा है कि कर्मचारी 2012 में हड़ताल पर गए थे, फिर 2017 में हड़ताल हुई। सरकार ने कर्मचारियों के साथ समझौते भी किए, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया। ऐसे में राज्य के करीब 3000 राजस्व कर्मी विवश होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड के हजारीबाग से 2 नक्सली गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग जिले से प्रतिबंधित संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान दिनेश राम 25 वर्षीय और बबलू रविदास 22 वर्षीय के रूप में हुई है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौटे ने कहा है कि इनमें से एक नक्सली करीब 24 मामलों में वांछित था। उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधित संगठन के 2 सदस्यों के बड़कागांव के एक स्कूल में छिपे होने की सूचना के बाद पुलिस ने छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सरकार जल्द डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाने की तैयारी में। बन्ना गुप्ता झारखंड में शनिवार को झांसा के नए कार्यकारिणी के इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा है कि उनकी जानकारी में जमशेदपुर में 3 जगहों पर पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। इस तरह के अपराध को कभी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए ऐसे लोग जो कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बने कानून पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं वह सावधान हो जाएं, ऐसे कृत्य को छोड़ दे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम सबका अस्तित्व और उत्पत्ति नारी से ही है, ऐसे में इस जघन्य कृत्य को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर चर्चा की है। वह भी चाहते हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके साथ ही आम लोग के हित में भी सुरक्षा होनी चाहिए और प्रस्तावित एक्ट में उसका भी प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर राजभवन में मोदी@20 पुस्तक का विमोचन। राज्यपाल रमेश बैस ने कही यह बात। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव और उनकी लोकप्रियता सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है बल्कि विश्वव्यापी है। आज पूरा राष्ट्र यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मना रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यों से पूरे विश्व में भारत का गौरव एवं सम्मान बढ़ाया है। राज्यपाल शनिवार को राजभवन में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित मोदी@20 पुस्तक का विमोचन कर रहे थे। इस अवसर पर सांसद दीपक प्रकाश, सांसद आदित्य साहू, विधायक भानु प्रताप शाही समेत अन्य उपस्थित थे। अफीम तस्करी में सीआरपीएफ जवान सहित 4 गिरफ्तार। 2 किलो अफीम व 2,95,000 रुपये जब्त। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अफीम के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, लेकिन अफीम के कारोबार ने जिले को धीरे धीरे अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने शुक्रवार को अफीम की तस्करी में 4 लोगों को धर दबोचा है। इनके पास से पुलिस ने 2 किलो अफीम और 2,95,000 रुपये नकद सहित अन्य चीजें जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में एक सीआरपीएफ जवान रवि कुमार भी है। गिरफ्तार जवान पंजाब के जलंधर पंजाब में पदस्थापित है। गिरफ्तार 4 लोगों से पुलिस ने पूछताछ करने के बाद शनिवार को चाईबासा न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। गिरिडीह में मछली मारने के दौरान बच्चे की आंख में घुसी बंसी। गांवा स्थित पुरनी आहरा में शनिवार की दोपहर मछली मारने के दौरान बच्चे की आंख में बंसी घुसकर फंस गई। घटना के बाद स्थानीय लोग के सहयोग से आनन फानन में बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा ले जाया गया, जहां डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। पीड़ित तुरिया टोला निवासी सदन तुरी का 10 वर्षीय पुत्र अमित कुमार है। रांची ट्रैफिक रूल्स को लेकर लापरवाह है राजधानी वासी। 9 महीने में कटा 7 करोड़ का चालान। राजधानी में ट्रैफिक नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। आलम यह है कि साल 2022 के शुरुआती 9 महीने में ही ट्रैफिक फाइन का आंकड़ा 7 करोड़ पार कर चुका है। रांची की ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से 1 जनवरी 2022 से लेकर 15 सितंबर 2022 तक कुल 7 करोड़ 8,29,801 रुपये का चालान काटा है। ट्रैफिक विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार इन 9 महीने में कुल 54,554 लोगों के चालान कटे हैं। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 अब तक बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग के कारण सबसे ज़्यादा वसूली हुई है। पुलिस ने 2244 दोपहिया वाहन चालकों को पहली बार बगैर डीएल ड्राइविंग करते पकड़ा है। उनसे पुलिस ने 60 लाख फाइन काटा है। वहीं 703 पहिया चालकों को अभी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग करते हुए पुलिस ने 10 लाख से ज़्यादा का फाइन काटा है। इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग, रेड लाइट जंप, बिना सीट बेल्ट को लेकर भी हजारों की संख्या में लोगों से फाइन काटा गया है। खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। नेशनल जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के लिए राज्य के 12 चयनित खिलाड़ियों को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पटना किया रवाना। पटना में आयोजित होने वाले नेशनल जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 12 खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है। 12 सदस्यीय कबड्डी टीम को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपनी शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। पटना में 1 सितंबर से 48वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के सभी राज्यों से कबड्डी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। झारखंड के कबड्डी टीम के चयन को लेकर पिछले 12 दिनों से कोडरमा के लाराबाद में कैंप का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें राज्य के अलग अलग जिलों से बेहतरीन 16 खिलाड़ी शामिल हुए थे। इन 16 खिलाड़ियों में अंतिम तौर पर 12 खिलाड़ी का चयन झारखंड की टीम के लिए किया गया है।
जीआरपी की सूझबूझ से 13 साल की भटकी बच्ची परिजनों को मिली। जीआरपी पुलिस की सूझबूझ से 13 साल की एक बच्ची गलत हाथों में जाने से बच गई। दरअसल 13 साल की एक बच्ची चक्रधरपुर स्टेशन में भटक गई थी। इस बच्ची को स्टेशन के कुछ लोगों ने बीते शनिवार को जीआरपी के हवाले किया था, जिसके बाद जीआरपी ने बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा नेटवर्क लगा दिया। फलस्वरूप बच्ची के माता पिता से संपर्क साधा और उसके घर वाले जीआरपी थाना आकर उसे अपने साथ घर ले गए। जमशेदपुर के यूनाइटेड क्लब कर्मियों को मिलेगा 20% बोनस। जमशेदपुर के यूनाइटेड क्लब के कर्मचारियों को इस बार 20% बोनस मिलेगा। शनिवार की रात होटल प्रबंधन और यूनाइटेड क्लब एंड कैंटीन होटल रेस्टोरेंट वर्कर्स यूनियन के बीच बोनस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। समझौते के तहत कर्मचारियों को अधिकतम 52,944 और न्यूनतम 29,304 रुपये बोनस मिलेंगे। बोनस का भुगतान 25 सितंबर या उससे पहले कर्मचारियों के बैंक खातों में भेज दिए जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर खूंटी में एक बीजेपी दिखे दो रंग। विधायक और केंद्रीय मंत्री ने एक ही कार्यक्रम को 2 बार किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन नगर पंचायत भवन के सभागार में किया गया था, जहां एक बीजेपी के 2 रंग देखने को मिला। रक्तदान शिविर में विधायक और केंद्रीय मंत्री अलग अलग पहुंचे और अलग अलग फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा अपने समर्थकों के साथ समारोह पहुंचे और फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। विधायक के जाने के 1 घंटा बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उन्होंने भी दोबारा फीता काटकर उद्घाटन किया। झारखंड में बकरी शेड का हो रहा दुरुपयोग, बकरियों की जगह रह रहे आम लोग, ऐसे हुआ खुलासा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड की 22 पंचायतों में बकरी शेड योजनाओं का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। कई जगह ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बकरी शेड में बकरियों की जगह लोग रह रहे हैं। उन्होंने मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां पाई गई हैं। उन्होंने विभागीय अभियंताओं को सुधार करने का निर्देश दिया। डीडीसी प्रदीप प्रसाद शनिवार को अपनी टीम के साथ घाटशिला प्रखंड के जोटसा पंचायत पहुंचे और कई योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां पाई गई हैं। उन्होंने विभागीय अभियंताओं को सुधार का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द सुधार करें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई होगी। ड्रग्स पेडलर के बड़े गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर देवघर से, जहां पुलिस ने देर रात कुंडा थाना क्षेत्र में नशे के कारोबार करने वाले ड्रग्स पेडलर्स के विरुद्ध छापेमारी करते हुए ड्रग्स, गांजा समेत अन्य नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को धर दबोचा है। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से 2 किलो 820 ग्राम गांजा समेत 1,27,220 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। कुंडा थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान पकड़े गए नशे के सौदागरों ने जो खुलासे किए थे, उसके आधार पर पुलिस ने भी बिना वक्त गवाए देवघर समेत सरैयाहाट थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर नशे का कारोबार करने वाले एक बड़े गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है। पलामू में 3 पिकअप से 19 मवेशी जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। यूपी और बंगाल से जुड़ा है नेटवर्क। जिले में मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पलामू के छतरपुर पुलिस ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मवेशियों से भरे 3 पिकअप वैन को जब्त किया है। इसके अलावा 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के नेटवर्क झारखंड, बिहार, बंगाल और यूपी तक फैले हुए हैं। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर मवेशियों के बेड़े को बिहार के खेत होते हुए बंगाल ले जाने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने नेशनल हाईवे पर निगरानी बढ़ा दी। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने मवेशियों से भरे 3 पिकअप वैन जब्त किए हैं। तीनों पिकअप से 19 मवेशी मिले हैं। सभी मवेशी को गढ़वा बाजार से तस्करी कर बिहार होते हुए बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से नामा बाजार थाना क्षेत्र के करचा के रहने वाले छोटू कुमार, पाटन थाना क्षेत्र के सेदपुर के रहने वाले मुख्तार अंसारी और आशिक अंसारी, गढ़वा की हरैया के रहने वाले पवन कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों का बयान के आधार पर 10 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। झारखंड के चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल की रिपोर्ट पर केंद्र ने जताई चिंता। झारखंड के सबसे बड़े और सबसे अधिक देखे जाने वाले चिड़ियाघर भगवान बिरसा जैविक उद्यान में रखे गए जानवरों की देखभाल को लेकर चिंता जताई गई है। यह एक केंद्रीय द्वारा तैयार की गई रैंकिंग सूची में शीर्ष 10 में जगह बनाने में विफल रहा है। रांची के ओरमांझी क्षेत्र में 104 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले जैविक पार्क ने पहली प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट में देश के 23 मध्यम श्रेणी के चिड़ियाघरों में 17वां स्थान हासिल किया है, जो हाल में ही जारी किया गया था। झारखंड में 2 अन्य चिड़ियाघर जमशेदपुर में टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क और बोकारो में जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क हैं। इन्हें सूची में क्रमशः 11वां और 15वां स्थान मिला है। राज्य के पूर्व वन्य जीव बोर्ड
बोर्ड के सदस्य डीएस श्रीवास्तव ने बताया कि बिरसा चिड़ियाघर में पशु स्वास्थ्य से समझौता किया जा रहा है। पूरे चिड़ियाघर के लिए केवल एक पशु चिकित्सक है, कोई पशु चिकित्सक सहायक या रोग विज्ञानी नहीं है। यदि नियमित पशु चिकित्सक प्रशिक्षण या छुट्टी पर जाता है तो जानवरों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पेट्रोल पंप लूटकांड का उद्भेदन, पुलिस ने लूटकांड में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खबर है देवघर की, जहां विगत 8 अगस्त को जसीडीह थाना क्षेत्र के शिव शक्ति पेट्रोल पंप कर्मियों से हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से लूट में प्रयुक्त किए गए वीवो मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार दोनों आरोपी बिहार के चांदन थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बीते 8 अगस्त को जसीडीह थाना क्षेत्र के शिव शक्ति पेट्रोल पंप के कर्मियों से दोनों आरोपियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। मामले की थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद से ही पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और शनिवार को देवघर के एसडीपीओ पवन कुमार ने कांड का उद्भेदन करते हुए गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।